हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी फेड का जो मीटिंग था वो आ गया है, मतलब रात ही को आ गया था और मैंने आप लोगों को ये अपडेट भी कर दिया था। रात को 11:30 बजे मैंने भी आप लोगों को अपडेट कर दिया था रात को। ठीक है, 34 और 37 में मैंने आप लोगों को ये अपडेट करके बता दिया कि भैया रेट कोई चेंज नहीं हुआ है, बस। तो इस चेंज नहीं होने से देखिए, अमेरिका मार्केट जो है ना, वो पिछला रोटी खाया है। वो आज मतलब उसी समय एक्शन नहीं करेगा, उसके एक दिन बाद एक्शन करेगा। ठीक है, तो ये रेट कट नहीं हुआ तो इससे नाराज़ हो गई भाई मार्केट। बोला ओए, रेट कट क्यों नहीं किया? तो लो भाई, नहीं किया तो जो 800 और 900 पॉइंट डाउन था वो पूरा और नीचे चला गया, 11 साढ़े 1100। पूरा मंदिरियों ने वहाँ भी काट के रायता फैला दिया। नेस्डेक में भी पूरा रायता फैला। एक बार तो नेस्डेक पूरा रिकवर हो गया, और लेकिन वॉलेटाइल तो बनाना था, वापस से ऊपर से धड़ाम से नीचे रगड़ दिया, खट 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 ऐसे। चलो जी, ठीक है। तो ये तो कल फिर ठीक हो जाएंगे, इनका तो क्या है, ये तो ठीक हो जाएंगे। फेड के मीटिंग के बाद सारा ऊपर होने लगा। उसके बाद फिर एक ही बार में जब उन लोगों को समझ में आया, जब आके वो बोले, तब आके यहाँ पर ही एक अच्छी बिकवाली हुई। तो क्या हुआ क्या? तो मतलब बाजार क्यों नाराज़ हुई, उसका कारण है कि उन्होंने बोला कि भाई रेट कट नहीं करेंगे, अभी हम एज इट इज़ रखते हैं। और अपने ही बात में बोल रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़े रहने का चांस है। तो इसी में पब्लिक पकड़ ली। बोली महंगाई जब बढ़ा है और आप खुद बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगा और यही रहेगा महंगाई, तो फिर आप रेट बढ़ाइए। महंगाई जब बढ़ेगा तो आप रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? फिर तो कहीं ना कहीं तो आप अत्याचार कर रहे हैं। आप रेट बढ़ाइए, नहीं तो महंगाई बढ़ते जाएगा। आप रेट नहीं बढ़ाइएगा तो सरकार का फिर वो बढ़ता जाएगा, डेट बढ़ता जाएगा सब कुछ। तो इसलिए पब्लिक मार्केट ने उनको 1100 का झटका दे दिया। फेड सफाई क्या दिए हैं उस पर, मतलब अपने स्टेटमेंट में उसी में बोले कि बॉन्ड यील्ड जो है ना वो बढ़िया है। बॉन्ड यील्ड में हम रिटर्न जनता को, मतलब जो भी है हम दे रहे हैं। अरे बॉन्ड यील्ड से क्या है, समझ रहे बात को? तो वही चीज़ है, जैसे इंडिया में आप 80 करोड़ को खाना दे दिए हैं, है ना, और रेट नहीं बढ़ा रहे, और महंगाई बढ़ता जा रहा है, आप रेट बढ़ा नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि एक दिन ऐसे ही चलता रहे तो डेड में पूरी तरह से जकड़ में आ जाएगा। जो सरकार है, चाहे जो है सिस्टम है, वो तो डेड में बुरी तरह से, और अमेरिका ऑलरेडी फंसा हुआ है। तो इस कारण से बाजार ने एक मतलब तगड़ा वाला झटका दिया। और कहीं ना कहीं बाजार पहले से ही मन बना रखा था कि झटका देना है। ठीक है, पहले से ही मन बना रखा था। तो होता है, ट्रेडिंग वाले लोग हैं, अपना दे दिए भाई झटका, चलो ठीक है। इन सब के उपरांत अपना मार्केट कैसा रहेगा उस पर भी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले ये आपको बता दें कि ट्रम्प साहब का तो आप लोगों को पता ही है कि पैसा लेके न्यूज़ निकालते हैं। तो ट्रम्प साहब ने न्यूज़ निकाला कि छड़ेंगे नहीं, तुमने अटैक किया ना, तो ट्रम्प से ईरान गोइंग टू। ट्रम्प बोला कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने अटैक जो जॉर्डन पे किया ना, तो हम अब IRGC के ईंट से ईंट बजा देंगे। और बुरी तरह से अमेरिका शुरू हो गया ईरान पे। ख़राब बात यह है कि सऊदी अरब भी ऐड हो गया है ना। सऊदी अरब भी अभी मारा ना ईरान के, तो फिर क्या था वो, कल नहीं स्ट्राइक किया था सऊदी अरब ने भी, और मिल के अमेरिका के साथ। उसका कारण ये है कि सऊदी को तो ईरान भी ठोक रहा है, इराक भी ठोक रहा है, और जो तेल निकल रहा था तो हुती भी ठोक रहा है। वो बेचारा करे तो करे क्या, सब जगह से मार खाने के बाद अब वो भी बोला यार लाओ गमछी लाओ, कपार में बांधना पड़ेगा और जो टावल कपार में बांध के सर में बोला यार रुक जा, ईरान को मैं भी कूटता हूँ। तो वो भी चला गया भाई। अब मरता क्या नहीं करता, तो वही हाल हो गया सऊदी का, तीनों साइड से कूट रहा है। अब करे तो करे क्या? तो अभी ट्रम्प बोला कि हम बहुत हार्ड अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिलहाल ईरान ने तो बैंड बजा ही दिया जॉर्डन में, है ना, अच्छा से मारा बैलिस्टिक वैलिस्टिक टकाटक। तो इस तरह से स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई मिडिल ईस्ट में। जो किसी के द्वारा नहीं बोला हुआ शांति भंग हो गया, मतलब वो शांति जो दोनों पार्टी चुपे चुपे थे वो अचानक से भंग हो गया। जैसे नहीं मियाँ बीवी का लड़ाई हो जाता है तो कैसे कभी काल होता है कि शांति चलता है, कोई समझौता नहीं होता है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, चाहे हम आपसे बात नहीं करेंगे, बस दोनों चुप होकर अपना अपना काम करते रहता है। फिर अचानक से कुछ हो गया उसी में, तो फिर चै 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 शुरू हो जाता है। तो उसी तरह इनका भी चै 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 शुरू है। अब देखिए क्या होता है। तो अमेरिका, ये भी कारण हो सकता है ना। तो इसी कारण से अमेरिका बाजार में अच्छी गिरावट हुई है। ठीक है, ये एक दिन गिरते हैं अगला दिन संभल भी जाते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, है ना। हाँ, इस जगह वह जो अमेरिका का बॉन्ड यील्ड है, जो फेड ने बोला था भाई ये तो इतना ऊपर है, अभी तक का जो सिखाया और जो पढ़ा हुआ आपका जो भी है ना, वो सब खत्म, वो सब खत्म हो गया। तो मतलब है कि आप देखिएगा मार्केट ना बड़ा अच्छा मतलब गुरु है। आप सोचिएगा किसी रूल को पकड़ के आप उसको हथियार की तरह हमेशा यूज़ करिएगा तो देखिएगा आप फेल हो जाइएगा। नहीं, पहले गोल्ड सिल्वर का हम लोग करते थे कि निफ्टी गिरा तो गोल्ड को बढ़ना है, चाहे इस तरह का जो भी था। फिर गोल्ड ने इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया कि फिर अब क्या ही बोला जाए, सिल्वर ने इतना ज़्यादा दे दिया, बैंक निफ्टी का बोला क्या जाए। तो आप कभी भी वो नहीं सोच सकते हैं कि एक रूल हमेशा चले।
समय आने पे उसको चेंज करना पड़ता है। फिलहाल इन सब के बीच में एडीआर जो था अपना इंडिया का, तो उसमें इन्फोसिस में 2% की तेजी रही, एचडीएफसी बैंक में भी ठीक है 2% का, और ये 1.5% का मतलब 1.65% का आईसीआईसी में बिकवाली है। चलो जी, देखना पड़ेगा, बिकवाली है, ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। इन सब के बीच में रसिया और यूक्रेन, तो रसिया भी जोश में आया और उसने भी यूक्रेन पे ठोक दिया। तो कहा तो यूक्रेन बार बार पों पों करके बहुत कुछ कर रहा था, तो रसिया बोला रुक रे भाई, अभी हम जिंदा हैं। तो यूक्रेन पे रसिया ने भी अटैक कर दिया, है ना। ये देखिए यूक्रेन वार ब्रीफिंग, F-16 क्रैश, मतलब सही अपना अपना, मतलब रसिया ने भी अच्छा खासा पीछा करते समय F-16 विमान दुर्घटनाग्रस्त। चलो जी, रूसी हवाई लक्ष्यों का पीछा करते हुए, तो भाई कल अच्छा खासा रूस ने भी यूक्रेन पे बैलिस्टिक मिसाइल से ठोका है। चलो इनको करने दीजिए लड़ाई, है ना, हम आगे बढ़ते हैं। हमको तो लग रहा है कि फिर वो समय आएगा जब सब दुनिया का मार्केट नहीं चलेगा, भारत का मार्केट धीमा धीमा चलेगा। चलिए वो तो अलग बात है। फिलहाल 87.34 पे ब्रेंट है, और देखा देखी देखिएगा तो इसी जगह आपको जो रुपया है वो कमज़ोर हो गया, तो कमज़ोर क्या 95.73 पे है, ठीक है। तो कल काफ़ी फास्ट मजबूत हुआ था, है ना, कल हुआ था, गिरावट हुआ था लेकिन कल अप हुआ था, तो थोड़ा सा सावधानी वाला मूड माहौल में। बाकी डॉलर इंडेक्स थोड़ा सस्ता हुआ है 100.77, ये अच्छा है किसके लिए, कमोडिटी के लिए। तो सिल्वर थोड़ा प्लस में आ गया है, गोल्ड थोड़ा प्लस में आ गया है, तो ये आप बेनिफिट देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि अपना डाउ जोन का फ्यूचर 145 पॉइंट और नेस्डेक का फ्यूचर 340 पॉइंट अब तो दिख रहा है, तो इनका तो क्या ही बोला, हम इसीलिए ना बोले पिछला रोटी खा के रखे हैं। बाकी अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो 250 के पास चल रहा है, ठीक है, खराब नहीं है ना। अब इसी दौरान एशिया बाजार में चाइना कैसा है, तो चाइना को देखते हैं, तो चाइना भी ठीक ही दिख रहा है, अभी दिखा नहीं है ना। एक सेकेंड, चाइना आज 30 तारीख चलेगा नहीं क्या, 100 पॉइंट मतलब 0.40 का गिरावट है। कॉस्पी कल भी गिरा 6%, आज 4% का बाउंस बैक है, चलो ठीक है। और निकई कल भी गिरा था, आज 2.5% का अच्छा है, क्योंकि बॉन्ड में पैसा निकई का जापान वालों का ही है, तो वहाँ अच्छा बेनिफिट हुआ। या फिर टैक्स शेयरों में भी आप बोल सकते हैं, अगर टैक्स शेयरों में हुआ रहता तो कोरिया तो 4% क्यों भागता, कोरिया कम से कम 15% भागता, ठीक है। मतलब इनका एक गिर रहे थे थोड़ा, वहाँ पर ही हल्का बाउंस बैक के तौर पर देखा जा रहा है। ओके ओके है, चलिए सारा डिटेल तो मैं आपको बता ही दिया। अब इसी समय आ जाइए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं ऑप्शन चैन, उसके बाद फ्यूचर पे चलते हैं। ऑप्शन चैन का तो बढ़िया था, कल तेज़ी का मूड माहौल के साथ बढ़ा है, तो अच्छा है। नीचे में हाँ शॉर्ट कवरिंग तो कल हुआ है, ये देखिए ना, शॉर्ट कवरिंग पहला दिन ही शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो ज़बरदस्त बात है। 24,000 का शॉर्ट कवरिंग हुआ है भाई, 51,000, 24,000 100 का 24,000 100 पे 31,000 शॉर्ट कवरिंग हुआ, तो शॉर्ट कवरिंग तो हुआ है, दबाव है तो पॉजिटिव है डाटा, है ना, ऑप्शन चैन का। बाकी जो पीसीआर है ये थोड़ा सा न्यूट्रल में माना जाएगा, क्योंकि रुकिए निकाल लेते हैं पीसीआर। अभी पीसीआर निकालना आता है ना, 17,95,544, ये है 17 लाख, सॉरी 96, 95 लिख दिए, 96,500 640 है, 644 है ना, डिवाइडेड बाई आपको इस साइड में 15,39,534, 1.16 न्यूट्रल है, न्यूट्रल का व्यू है, ठीक है, ओवर बॉट नहीं है, न्यूट्रल का व्यू है। अब आ जाइए अपने मार्केट में, कल एफआईएस ने खरीदारी किया और नेट 7,955 करोड़, यही बताए थे ना कल, मतलब 8,000, देखिए कल खरीदारी किया है, अच्छी बात है। और नेट कल 9,000 करोड़ के आसपास का टोटल खरीदारी किया है, सॉरी 8,000, 7,955 कुछ बताए थे, आप लोगों को याद होगा, तो उस हिसाब से तो बढ़िया है। तो अभी क्या करना है सर, देखिए जहाँ मार्केट खुलता है खुलने दीजिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी अपने चरम सीमा पे, तो क्या ही बोला जाए, अपना ये है, युद्ध का माहौल है। देखिए क्या होता है, एफआईएस डीआईएस। अब आप बोलोगे सर आईटी का कैसा परफॉर्म रहेगा, आईटी ठीक रहेगा, है ना आईटी ठीक रहेगा, लेकिन वो भी अपने रेसिस्टेंट के पास पहुंच गया है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो आईटी ओके ओके रहेगा 81.70। अब कुछ नया युद्ध और फलाना ठिकाना हो जाए तो अलग बात है बाकी तो ठीक है 77.20 ये, और प्रो जो है 55.15 ये, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, दोनों प्रो और एफआईएस खरीदारी किए हैं तो ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईटी का तो आईटी का ठीक रहेगा, है ना, आईटी का ख़राब नहीं रहेगा, आईटी में इन्फोसिस का आइडिया उडिया सही है, तो बढ़िया आपको दिखेगा। आइए भाई अपने चक्की पे आते हैं, अपना जाता
है ना, कई जगह मील बोलते हैं, मील तो बहुत बड़ा हो गया, हम लोग तो तकरीबन चक्की बोलता है या फिर जाता बोलता है। आइए अपना इस पे आते हैं, देसी वाला स्टाइल में उल्टा करते हैं, क्योंकि सीधा करने से ना बार बार सीधा करते 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 ना दिमाग उसी तरह सेट हो गया है, तो उल्टा करते हैं। पीई पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है सर, 20 कुछ है जो भी है, तो पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। नेक्स्ट आते हैं आपको डॉलर इंडेक्स, ये भी आपको पॉजिटिव है, 101 से नीचे है। रुपया ये निगेटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव है, लेकिन है उसका छोड़िए, ग्राउंड में जो है वो बात करते हैं, निगेटिव कल गिरा है तो निगेटिव है। क्रूड ऑयल ये भी निगेटिव है, 87 के आसपास चला गया है। गोल्ड आज लाइटली पॉजिटिव रहेगा, है ना, लाइट। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट ये न्यूट्रल रखें। सॉरी, ये पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन सेंटीमेंट पॉजिटिव है और पीसीआर न्यूट्रल है। इंडिया विक्स पॉजिटिव है। प्रो क्या करेगा, अभी तो प्रो है ना, बताएगा। डीआईएस मार्केट ऊपर जाएगा तो बिकवाली होगा, नीचे आएगा तो खरीदारी होगा, बीच में रहेगा तो ये न्यूट्रल रहेगा। प्रो और एफआईएस भी न्यूट्रल रहेंगे और प्रो भी आज न्यूट्रल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। 1 2 3 4 5, अरे वाह, 1 2 3 5 हो गया साहब। नेक्स्ट 1 2 1 2 3 4 4 4 4 4 पे ही रुक गया, न्यूट्रल। 1 2 3 3 निगेटिव। तो अगर आज का अलग सिस्टम है, समझिएगा, अगर आज मार्केट अब गैप अप हो जाता है बड़ा, तो फिर वहीं ख़त्म, पूरा दिन आपको गिरते हुए दिखेगा, साइडवेज और गिरते हुए। तो इस डाटा के हिसाब से मार्केट गैप अप नहीं होना चाहिए, जो अच्छा होगा अगर मार्केट 150-200 के रेंज में ओपन होता है और वहाँ मतलब चलता है, तो फिर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर वही मार्केट आपको 400 350 पे ओपन होता है, तो फिर 100% है कि वो नीचे आने का पूरा चांस है। अब कहीं ना कहीं एफआईएस की आने की, मतलब एफआईएस के बिना जीना सीख लीजिए, समझिए ना कहीं एफआईएस के बिना भी जीना सीखना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।